तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक यंगर एज की लाइट टोन ब्लैक वुमन शैरल ब्लेक को, जो कि अपनी बहन से फोन पर बात कर रही होती है और बहुत ही ज्यादा टेंशन में और परेशान होती है। उसे पैसों की बहुत तंगी थी, जिसके लिए वो यहाँ वहाँ से पैसे अरेंज करने की कोशिश में थी और उसने अपने करियर में काफी अच्छा काम किया था, लेकिन फिर भी उसकी ग्रोथ ही नहीं हुई थी। उसके बच्चे भी हैं और हस्बैंड है जो कि बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव है, जिससे वो परेशान रहती है। और अब वो एक बड़ा फैसला लेती है, एक नोट फ्रिज पर लगाती है एक टॉय मैग्नेट के साथ में और घर से निकल जाती है और जाने से पहले कुछ पल अपना चेहरा मिरर में भी देखती है। अब कई साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं नीव को, जो कि एक काफी सक्सेसफुल, अच्छी खासी पैसे वाली और एक बहुत ही अच्छे हस्बैंड और दो प्यारे टीनेजर बच्चों के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड कर रही है। और ये नीव ही लास्ट सीन में सालों पहले शैरिल थी। अब यहाँ पर वो अपने बाल छुपा कर रखती थी, जो कि उसकी नेटिव पहचान का हिस्सा है, और उसका स्किन टोन पहले से लाइट था, जो कि और भी ज्यादा लाइट हो गया था। वो अपने घर के पास ही एक चैरिटी फंक्शन करने वाली थी, जिसकी वो तैयारियों में लगी हुई थी। अब वो अपनी एक फ्रेंड से कैफे में मिलने जाती है, जहाँ पर उस पर कोई ब्लैक पर्सन नजर रख रहा था, जिसको वो नोटिस कर लेती है और फिर वो ब्लैक पर्सन उसे रोड पर भी दिखाई देता है, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। अब वो रात को अपने घर पर आती है और यहाँ पर हम नीम के बारे में और भी चीजें जान लेते हैं। वो खुद ब्लैक से दूर रहती है और अपनी फैमिली को भी बहुत दूर रखने की कोशिश में लगी रहती है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी परछाई तक से उनको खतरा हो। इवन वो अपनी बेटी मैरी के बालों तक पर ध्यान देती है, जो कि नेटिव ब्लैक जैसे ना हो जाए। अब रात को सब लोग डिनर कर रहे होते हैं और हम पूरी फैमिली को देखते हैं, जिसके अंदर हस्बैंड इयान, बेटा सेबेस्टियन और बेटी मैरी, और ये दोनों स्कूल में पढ़ते हैं। और वहीं इयान की कोई शॉप है और खुद नीव मैरी और सेबेस्टियन के स्कूल में ही डेप्यूटी है। बेसिकली उसने अपनी आइडेंटिटी को ही बदल लिया था और वो एक नई जिंदगी जी रही थी। खैर अब रात को सब लोग सोने की तैयारी करने लगते हैं और नीव अपने बाल हमेशा छुपा कर ही रखा करती है और विग का यूज करती है। अब सोने से पहले वो कुछ काम कर रही थी, तभी कोई पार्सल घर पर आता है, जिसके अंदर वही टॉय मैग्नेट थी, जो कि उसने आखिरी टाइम घर छोड़ने से पहले अपने पुराने फ्रिज के ऊपर चिपका दिया था। मीन्स उसकी नई जिंदगी में अब उसकी पुरानी जिंदगी दखल देने वाली है, वो भी इतने सालों के बाद में। अब अगले दिन वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है तो उसके साइड मिरर पर ब्लैक कलर से दो बच्चे बने हुए थे, जिसे किसी घर वाले ने नहीं बनाया था, और वो इससे परेशान हो जाती है। यानी कि कोई अनजान व्यक्ति था जो कि उसका पीछा कर रहा था और उसको ये सारी यादें वापस याद करवा रहा था। वो स्कूल जाती है तो कोई ब्लैक पर्सन, जो कि शायद स्कूल में नया नया काम करने लगा था, सेबेस्टियन से बात कर रहा होता है, जो कि सडनली गायब भी हो गया था। और नीव अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को ब्लैक से दूर रखती थी, इसलिए इस चीज से वो काफी परेशान हो जाती है। खैर अब कुछ देर के बाद में वो चैरिटी फंक्शन के लिए बच्चों के म्यूजिक की तैयारी करवा रही होती है कि तभी वो देखती है कि सेबेस्टियन बाहर स्कूल के पास ओट में जा रहा था। तो वो उसके पीछे जाती है तो वो वहाँ पर स्मोक कर रहा था और अकेला था, लेकिन नीव को ये लगता है कि वो उसके साथ कोई होगा जिसने ये स्मोक उसको दी होगी। लेकिन सेबेस्टियन इस पर मना कर रहा था कि वो खुद ही इसको लाया है और अकेला है, लेकिन नीव उसकी बात पर यकीन नहीं करती और उस पर काफी गुस्सा करती है और परेशान हो जाती है। अब वो मैरी को स्कूल से घर लेकर जा रही होती है और सेबेस्टियन का आज मैच था तो वो स्कूल में ही रुका था। और मैरी को घर ले जाते हुए नीव को हेयर में खुजली होने लगती है और रास्ते पर कोई ब्लैक गर्ल भी दिखाई देती है, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है और उसे कार मिरर में भी अपने यंगर एज की विजन आने लगते हैं, जिससे वो काफी डर जाती है और उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। अब रात को वो अपने घर पर इयान और फ्रेंड्स के साथ में बात कर रही होती है कि तभी उसे घर के बाहर वही ब्लैक बॉय दिखने लगता है और यही लड़का स्कूल में एज ए वर्कर भी उसको दिखाई दिया था, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है और डर जाती है। खैर वो गेट को डरते हुए ओपन करती है तो वो लड़का नहीं था, बल्कि मैरी अभी घर आई थी, जिसके बाल देखकर वो थोड़ी और टेंस्ड हो जाती है। अब रात को कुछ देर बाद सेबेस्टियन भी घर आता है और वो इतनी ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि उसकी पिटाई करने लगती है और इयान उसको रोकता है। खैर अब रात को जब वो पानी पीने नीचे आती है तो सडनली घर के अंदर क्रैक्स आने लगते हैं और उसको कुछ आवाज सुनाई देती है और किसी बच्ची के बर्थडे के विजन्स उसको आ रहे थे, जो कि शायद से उसकी ही बेटी होगी, जिससे वो बहुत डर जाती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। ऐसी एक नाइटमेयर था। खैर अगले दिन वो स्कूल जाकर मैनेजर से उस वर्कर की कंप्लेंट कर देती है कि उसने उसके लड़के को सेबेस्टियन को सिगरेट दी होगी और उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। लेकिन मैनेजर उसको समझाता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन होगा और वो उससे आराम से बात कर लेगा। अब अगले दिन वो स्कूल में म्यूजिक की तैयारी करवा रही होती है कि तभी वॉशरूम का फायर अलार्म रिंग होने लगता है, जो कि सिगरेट स्मोक से ही ऑन हुआ था और हम सेबेस्टियन को वॉशरूम से भागता वो भी देख पाते हैं। नीव अब वॉशरूम को चेक करने जाती है तो वहाँ पर उसे वही वर्कर मिलता है, जो कि उसके ऊपर गुस्सा करता है कि उसने उन दोनों को, यानी कि उस वर्कर और एक लड़की डियोन को उसकी लाइफ से पूरी तरह मिटा दिया और इससे परेशान होकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन उसके घर पर वही चैरिटी फंक्शन था और वहाँ पर सभी लोग आए हुए थे जिनको वो ग्रीट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर वो दोनों लोग
कोवर्कर और वो लड़की जो कि हर जगह दिखते थे वो भी आए हुए थे, और वो उनके पास जाकर उन पर गुस्सा करने लगती है कि उन्हें उसकी फैमिली से दूर रहना चाहिए, लेकिन वो लोग उसे मदर कहकर बुलाते हैं, जिससे वो और उसकी फैमिली शॉक हो जाती है। जिसके साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। खैर अब यहाँ से हम कहानी देखेंगे उन दोनों की, जहाँ पर लड़के का नाम है कार्ल और लड़की का नाम है डियोन, और वो लोग आज से 5 दिन पहले ही टाउन में आए थे और एक होटल में रूम लेते हैं। अब वो दोनों नीव के बारे में सब कुछ पता करते हैं, उसकी नई फैमिली के बारे में पता करते हैं, और उस पर पहले वो ऑनलाइन नजर रखते हैं और फिर हर जगह उसका पीछा करते हैं। अब वो लोग उसका एड्रेस पता कर लेते हैं और दोनों बच्चों से दोस्ती करते हैं, जहाँ पर डियोन मैरी से और कार्ल सेबेस्टियन से फ्रेंडशिप करके उसके करीब आता है। डियोन यहाँ पर इयान की शॉप पे भी जॉब ज्वाइन कर लेती है और कार्ल स्कूल ज्वाइन कर लेता है, और जो चीजें हमने अभी तक नीव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी थी वो हम उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख पाते हैं कि कैसे उन्होंने सब कुछ किया, कैसे कब नजर रखी, दोनों बच्चों से दोस्ती करी, उनके करीब आए एंड ऑल। अब हम कार्ल को देखते हैं जो कि उसी बीच पुरानी पिक्चर्स देखता है जिसके अंदर नीव यानी कि शैरल उनके साथ ही रहती थी। वो दोनों बच्चों से और दोनों बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसका हस्बैंड जो था ना वो अब्यूजिव था, जैसा कि पहले सीन में दिखाया गया था, और चीजें थोड़ी बिगड़ने पर शैरल घर से भाग गई, अपने बच्चों के बारे में सोचा तक नहीं। अब एक दिन डियोन मैरी को रूम पर बुलाती है और वही सेम डे कार्ल भी मैच के बाद सेबेस्टियन के साथ टाइम स्पेंड करता है, और ये वही दिन था जो कि हमको दिखाया गया था। और उससे पहले ही कार्ल ने सेबेस्टियन को स्मोक करवाई थी, जिससे उनकी फ्रेंडशिप हुई थी। वो दोनों बच्चे उन दोनों बच्चों से बहुत ज्यादा चिढ़े हुए थे और गुस्से में थे कि उनके हिस्से का प्यार तो उनको मिल गया, और डियोन तो मैरी पर थोड़ा बहुत चिल्ला भी रहती है, वो भी नशे में, बस सच्चाई नहीं बताती। और कार्ल भी यहाँ पर सेबेस्टियन को बिल्डिंग के टेरेस से नीचे धक्का देने वाला होता है, लेकिन सेबेस्टियन यहाँ पर हाइट से डर के पहले ही पी कर देता है, जिससे कार्ल को उस पर तरस आ जाता है और वो उसको संभालता है। यानी कि वो दोनों बुरे नहीं थे, लेकिन अंदर से गुस्से में भरे हुए थे। अब वो दोनों जाते हैं और कार्ल के कहने पर सेबेस्टियन अपने बुली को भी पीट देता है, जिसके बाद में अगले दिन कार्ल और डियोन बात करते हैं, जहाँ पर कार्ल कहता है कि उनकी मदर एक अच्छी लाइफ में है और उसकी फैमिली के साथ है और उन्हें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन डियोन कहती है कि उनके पास में चैरिटी फंक्शन का इनविटेशन है, तो वो लोग एक बार तो वहाँ जा ही सकते हैं। और ऐसे वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, जिसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और सबके सामने वो दोनों, खासकर डियोन, नीव पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। अब अगले सीन में नीव घर पर अपनी फैमिली के साथ थी और वो लोग भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे और उससे गुस्सा भी थे, जिन्हें वो अपना पास्ट बताती है कि उसकी ये मजबूरी थी, उसका हस्बैंड अब्यूजिव था, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर आकर उसको इयान मिला, उनकी शादी हुई और बच्चे हुए, और वो लोग उस पर भरोसा करें वो सब कुछ ठीक कर देगी। जिसके बाद अगले सीन में वो उन दोनों से मिलने जाती है, जहाँ पर वो उनसे बात करती है, अपने किए की माफी मांगती है और कहती है कि वो ऐसे उन्हें नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने उनकी आंटी के भरोसे उन्हें छोड़ा था। इस पर वो कहते हैं कि उस आंटी ने कुछ ही दिन में उनको छोड़ दिया। अब नीम उन्हें कुछ पैसे देती है कि वो लोग वापस चले जाएं, तब तक वो यहाँ पर चीजों को ठीक करने की कोशिश करेगी, जिस पर वो मान जाते हैं और थोड़ा खुश होते हैं कि उनकी माँ उन्हें एक्सेप्ट करने वाली है। अब रात को नीव घर आकर अपनी फैमिली से बात करती है और बोलती है कि उसने चीजें ठीक कर ली है, लेकिन वो पैसे देने वाली बात नहीं बताती। उसके बच्चे उसको चाहते थे, इयान उसको चाहता था, और वो लोग अच्छे से रीस्टार्ट करने की बात करते हैं ताकि उनकी फैमिली में दूरियां ना आ जाए और सब कुछ अच्छा ही रहे। इवन नीव भी उन बच्चों को दूर भेज रही थी, जबकि इयान और बाकी दोनों बच्चों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी भी नहीं, और वो तो उन्हें सपोर्ट करने तक की भी बात कर रहे थे। और यहाँ पर हम एक चीज नीव के बारे में समझ पाते हैं कि उसके अंदर सोचने की, झेलने की क्षमता बहुत कम है। वो थोड़ा सा भी प्रेशर और टेंशन बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाती है, और इसलिए ही ये मूवी जो है वो हॉरर थ्रिलर कैटेगरी की है, लेकिन हमारे लिए नहीं बल्कि नीव के लिए और उसके जैसे लोगों के लिए जिनकी हिम्मत कांच से भी कमजोर होती है, एक फूल जितने वजन पर भी टूट जाती है। क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हमें हमेशा लड़ना, मुसीबतों का सामना, ये सब करना सिखाया गया है। और कहानी के हिसाब से नीव के सामने पहली मुसीबत आई थी और वो भाग गई, मतलब उसने अपने बच्चों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। शायद से वो अपने बच्चों को साथ लेकर चल सकती थी, मेहनत कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर उसने ऐसा नहीं किया, और अगर वो वैसा करती तो आज चीजें काफी ज्यादा अलग होती। अब देखो यहाँ पर अब वो फिर से मुसीबत में है, तो अब वो क्या करेगी, तो ये हमको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब रात को सब लोग सो जाते हैं और अब घर पर आते हैं कार्ल और डियोन, और घर में ब्रेक इन करके वो लोग पहले तो सबके फोन चुराते हैं, उन्हें पानी में डुबाते हैं और हॉलवे का टैप ऑन करके छोड़ देते हैं। और अब जब सबकी नींद खुलती है तो वो लोग होस्टेज हो चुके थे। आज डियोन का बर्थडे था और अब वो अपना बर्थडे यहाँ पर मनाएगी, और उन दोनों से सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब वो दोनों सबसे खाने के लिए पूछते हैं कि कौन क्या खाएगा, और एक रेस्टोरेंट से ऑर्डर करवाते हैं, लेकिन वो बंद था,
तो किसी और फूड डिलीवरी का वो यूज करते हैं। अब वो सबसे बात करने लगते हैं और सब उनसे डर रहे थे और नीव उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानते। कार्ल यहाँ पर इयान पर अटैक भी करता है, जिससे उसे थोड़ी चोट लग जाती है और अब सब बहुत ज्यादा डरने लगे थे। अब वो सबसे पहले मैरी को बर्थडे सॉन्ग गाने को बोलते हैं, लेकिन डर के आगे इंसान कुछ भी करेगा। खैर अब वो लोग और फन करने के लिए बोर्ड गेम्स खेलने का बोलते हैं और सब लोग गेम खेलने लगते हैं और नीव इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर चुकी थी, जिससे वो स्मार्टली डील करने लगती है। गेम्स खेलती है, सबसे बात करती है, माहौल को डर से लाइट साइड शिफ्ट करने की कोशिश करती है। अब कार्ल तो गुस्से में था ही, तो वो इयान को जिम रूम में ले जाता है और उसे वेट लिफ्ट कराने लगता है, जो वो लिफ्ट कर भी नहीं पा रहा था। सभी लोग डर के मारे हॉल में बैठे हुए थे और सब जगह पानी भी भरा हुआ था, जो इसलिए था ताकि कोई कहीं पर जल्दी भाग ना पाए। अब तभी वहाँ पर फूड डिलीवरी पर्सन भी आ जाता है और नीव डिलीवरी लेने जाती है, जो कि खाना लेकर उस लड़के को रुकने का बोलती है ताकि वो उसको टिप दे पाए और शायद वो उससे हेल्प मांगेगी या फिर हेल्प बुलवाएगी। खैर वो अपने रूम में अपना वॉलेट लेने जाती है और जब नीचे आती है तो ये देखती है कि इयान के ऊपर वो वेट और गिर जाने से उसकी मौत हो गई थी। अब वो इयान से माफी मांगती है और खुद को संभाल रही थी, लेकिन अब वो क्या करेगी? वो इस सिचुएशन से लड़ी कैसे, अपने पास्ट से अपने बच्चों को बचाएगी कैसे, उस फैमिली को कैसे बचाएगी जो कि हर हाल में उसको सपोर्ट करने में लगे हुए थे? तो इसका जवाब ये है कि वो फिर से कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वो बाहर जाती है और उस फूड डिलीवरी वाले के साथ यहाँ से भाग जाती है और अब फिर से भागकर अपनी लाइफ शुरू करने वाली थी। और उसके चारों बच्चे उसको भागता हुआ देख पाते हैं, यानी कि जिस फैमिली ने उसको इतना सपोर्ट किया था वो उनको भी छोड़कर भाग गई थी। यानी कि वो सिर्फ खुद की फिक्र करती थी, किसी और की नहीं, चाहे बच्चे हो, पति हो या फिर कुछ भी। बेसिकली ये उसकी फितरत हो गई थी और अब ये चारों बच्चे उसको जब भी ढूंढेंगे उसको सबक सिखाएंगे, क्योंकि वो उनसे बदला लेंगे। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द स्ट्रेज मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। ये डिफरेंट टाइप की हॉरर थ्रिलर मूवी है, जहाँ पर जो नीव है या फिर शेरल है वो कहीं भी भाग पाएगी, लेकिन वो कभी भी पीस में नहीं रह सकती, क्योंकि उसने जो अपने पास्ट में किया है वो उसको हॉन्ट करने हमेशा आएगा। और इसी सेंस में ये मूवी बहुत ही ज्यादा हॉरर और थ्रिलर है। लाइक पहली फैमिली शुरू करी, उनको छोड़कर भाग गई, दूसरी शुरू करी, वहां पर कोई सिचुएशन आई तो फिर भाग गई, अब नेक्स्ट फिर से शुरू करेगी और फिर भाग जाएगी। यानी कि उसको लाइफ में बिल्कुल भी टेंशन या फिर कोई भी चीज नहीं चाहिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।